अली बाबा, मुझे आपसे इस तरह की बात की उम्मीद नहीं थी। पौधों को पानी नहीं देते आप। पौधों से जिंदगी होती है, समझ रहे हैं आप? जाए गेट पे देखें कौन आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? क्या हाल है बेटा? मैं ठीक। ये पुप्पो, ये इतना सारा सामान लेकर क्यों आ गई हैं आप? खैरियत है? तुम्हारा फेवरेट सूजी का हलवा बनाया था। सोचा अकेले नाश्ता करने से बेहतर है कि तुम्हारे साथ किया जाए। क्या बात है। एंड बाय द वे, सिर्फ सूजी का हलवा नहीं, मेन्यू में बहुत कुछ है लाडले भतीजे के। जेलस हो रही हूँ। ये मेरा भतीजा नहीं, मेरा बेटा है। हाँ। मेरा इकलौता दामाद। हमारे खानदान में वैसे भी दामादों की बड़ी आवभगत की जाती है। तुमने अपने बाबा को नहीं देखा? आज तक अपने बहनोई के नखरे उठाते हैं। ये तो है, लेकिन मुझे लगता है कि आप ये एग्जाम्पल ना किसी गलत इंसान के सामने दे रही हैं, क्योंकि इसने बहू बन के जिस घर में आना है, इसके ऊपर तो बहुत जुल्म होना है ना ससुराल में आके। वो एक्सक्यूज मी, अरे ऐसे तो नहीं करो। वैसे एक बात बताएं, ये जो सारा कुछ आप लेकर आई हैं, ये आपने अकेले बनाया है या इसने कम्मी ने भी आपकी कोई मदद की है? एक्सक्यूज मी, मुझे नकम्मी बोला तुमने? हाँ, ऑफ कोर्स। अब तुम सिर्फ सूजी का हलवा खाओगी क्योंकि बाकी सब कुछ मैंने बनाया था, समझे तुम? ओके, मैं मजाक। वाह, आज नाराज कर दिया ना उसको। अब बनाओ, सब कुछ ठंडा हो जाएगा। जल्दी से आओ, जाओ चलो। यार ये दोनों माँ बेटियां मुझे मारती क्यों रहती हैं हर वक्त? हाँ, अरे सारा रैंप गीला कर दिया यार। आप पौधों को पानी दें। माली बाबा, आपको क्या हो गया? क्या जरूरत थी शीरी इतना सब कुछ करने की? कोई फॉर्मेलिटीज थोड़ी है, बस दिल चाह रहा था मेरा, मैंने कर दिया। अरे भाई, अभी तो सिर्फ बात तय हुई है तो ये हाल है। मुझे लगता है शादी के बाद ना ये पूरा होटल उठा के इस घर में ले आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट ऑनेस्टली जब से भाभी ने तारीख तय की है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे तो हाथ पैर फूल रहे हैं। अरे भाई, इसमें हाथ पांव फुलाने की क्या जरूरत? अपने ही घर तो आ रही है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बीजान बिल्कुल ठीक कह रही है, और हम कौन सा तुमसे फरमाइशें करने वाले हैं? भाई, जैसे तुम्हारी बेटी है शिफा, वैसे ही हमारी बेटी है। हाँ, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन शिफा बेटा, शादी के बाद तुम्हें इस घर के तौर तरीके सीखने हैं। अभी तुम दोनों कजन हो, फ्रैंकनेस है, दोस्ती है, लेकिन शादी के बाद ये सब नहीं चलेगा। शादी के बाद तुमने उसको खींच के रखना है, समझ रही हो तुम? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी बड़ी मामा ने मुझे खींच के रखा हुआ है। और उसका गुस्सा तो बिल्कुल खत्म करना है। बड़े बाबा, आपने मुझे डरा दिया था वैसे। अरे भाई, डरना नहीं है, बहाज को डरा के रखना है। वरना पता है, हर 2 माह बाद ना 4 माह के लिए वो कॉन्फ्रेंस और ट्रेनिंग पर चला जाएगा। वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बड़े बाबा तुम्हारे। वेट अ मिनट, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे तो पता था कि सिर्फ वो 4 दिन के लिए जा रहा है कॉन्फ्रेंस के लिए, अचानक से ये 4 महीने, ये क्या है? उसने तुम्हें बताया नहीं? अरे भी वो नहीं, 4 नहीं, 2 माह के लिए जा रहा है वो ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंस के लिए। ये बहाज का बच्चा मैं छोड़ूंगी नहीं। किधर बहाज? अल्लाह ताला वो दिन लेकर आए। अच्छा, क्या वाकई फहज 2 महीने के लिए जा रहा है? अरे भाई, उस बरखुरदार ने तो मुझसे छुपा के रखा हुआ था, लेकिन मुझे अचानक से पता चल गया। अब मैंने शिफा को बता दिया ना, खुद ही हैंडल कर लेगी। अब 2 दिन के लिए भी नहीं जा पाएगा। अच्छा किया आपने, मेरी तो कोई बात सुनता नहीं है। शिफा ही लगाम डालेगी उस पर, वरना पता है जब ये चला जाता है ना वहाज, तो मेरा तो घर में दिल ही नहीं लगता, दिन ही नहीं कटता मेरा। अरे बेटा, वो वरीशा नहीं आई अभी तक? जगाया भी है किसी ने? बीजान शैला ने उठाया उसे, आती ही होगी। अरे क्या कर रही हो? तुमने कहा था कि 2 दिन कॉन्फ्रेंस है और मीटिंग में 4 दिन लग जाएंगे, और ये क्या है? अफजल, पानी बंद कर यार। खबरदार अफजल, मैं तुम्हें खड़े खड़े तुम्हारी नौकरी से निकलवा दूंगी। और तुम लिसन टू मी, तुमने कहा था कि सिर्फ 4 दिनों के लिए तुम जा रहे हो, 4 महीनों के लिए जा रहे हो तुम।
तुमने सोचा कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? एक मिनट बात तो सुन लो मेरी, प्लीज इसको फेंको, फेंक दो प्लीज, मैं बता रहा हूं तुम, आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू यार, प्लीज। देखो देखो शिफा, मैं आई कैन एक्सप्लेन दिस टू यू, हाँ आई कैन एक्सप्लेन दिस टू, मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया तुम्हें? अरे सुनो तो, 4 महीने के लिए नहीं जा रहा हूं यार, सिर्फ 2 महीने के लिए जा रहा हूं। किसने कहा है तुमसे ये सब? बड़े बाबा ने कहा मुझसे। 2 महीने भी बहुत होते हैं वहां। 2 महीने तो यूं गुजर जाएंगे, तुम मेरी बात तो। तुम रजा अहमद की बेटी हो और तुम वहाज की बीवी बनकर उस घर पर राज कर सकती हो, राज, और उन लोगों को अपने इशारों पे नचा सकती हो। वरिशा बीबी आपको नीचे बीजान बुला रही हैं। क्यों? वो शीरीन बीबी नाश्ता लेके आई है ना, तो इसलिए बीजान भी आपको नीचे बुला रही हैं। वो क्या है ना कि सब घर वाले मिलके खाएं तो मोहब्बत बढ़ती है। अच्छा, वैसे ही इस घर में इतना ज्यादा प्यार भर फूल रहा है, ये ना हो साथ बैठकर खाने से ओवर ईटिंग हो जाए। जानती हो ना ओवर ईटिंग का क्या मतलब होता है? फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है, और ज्यादा फूड पॉइजनिंग हो जाए तो इंसान मर भी जाता है। तोबा तोबा वरिशा बीबी, क्या सुबह सुबह ओल फोल बोल रही हैं आप? मेरा तो दिल दहला के रख दिया आपने। अल्लाह ना करे कि इस घर में किसी को कुछ हो। जल्दी से नीचे आ जाएं, बीजान बुला रही हैं। अरे बेटा, इतना ले आई तुम? अरे कहाँ रह गया था मेरा बच्चा? देखो जरा, शीरी फूफो ने कितना एहतमाम किया है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? मगर मैं तो ये सब बहुत शौक से खाती हूँ। अब ये जो बोल में ना, आपको पता है पप्पू, ये मेरा फेवरेट है। सूजी का हलवा? जी। तुम्हारे अब्बू को भी बहुत पसंद था, याद है बीजान? रजा भाई फरमाइश करके बनवाते थे आपसे। सही कहते, अपना खून अपना ही होता है। थैंक यू। देखो, तुम्हारी पसंद भी ना बिल्कुल तुम्हारे अब्बू जैसी है। आप सब लोग जब इस तरह बाबा की बात करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैं पापा से मिल चुकी हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से हमें भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि जैसे हम रजा से मिल रहे हैं। आप लोग सब शुरू करें ना, ले बीजान। शिफा कहाँ है पप्पू? बेटा चेंज कर रही है, वो आती है अभी। हम बड़े जो है ना, वहाज और शिफा की शादी की तारीख तय करने पे तुले हुए हैं, और वो दोनों बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। लड़ते लड़ते दोनों ने एक दूसरे को भिगो दिया। अरे भैया आप लोग शुरू करो, वो दोनों आ जाएंगे। हाँ हाँ। वैसे बड़ी मम्मा, क्या सोचा आपने, कब अपनी बहू को लेकर आएंगी? अरे मेहरुन्निसा का बस चले तो कल ही ले आए वो। क्यों मेहरुन्निसा? जी भी जान, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मेरी शिफा है ऐसी, जब इस घर में आ जाएगी तो 4 चांद लग जाएंगे। मम्मा प्लीज मुझे ना ये पुरानी मिसालें मत दिया करें आप।
आप यहाँ पे सिर्फ चंद साल रुकिए, यहाँ पे सब कुछ बहुत बदल चुका है। कुछ नहीं बदला है वरीशा, सबका सब वैसा ही है। ये जो तुम कह रही हो ना, पहले भी यहाँ सब ऐसे ही होता था। शुरू से ही शीरी जो है वो मुख्तार की और महरुन्निसा की चापलूसी करती थी, जिसके बदले में तुम्हारे बाप का सारा कारोबार इसके शौहर को मिल गया, और अब उसकी बेटी को वहाज मिल रहा है। वो पहले भी दोनों हाथों से दौलत समेट रही थी और अब भी समेट रही है। जो भी है, वहाज और शिफा को ना अलग करना बहुत मुश्किल है, और वो भी इस टाइम पे जब उनकी डेट फिक्स होने वाली है। शादी की तारीख तय हुई है ना, शादी हुई तो नहीं? मुझे तो फोन। 1 मिनट। हेलो। हाँ बेटा, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हारे बड़े पापा तुम्हारे साथ हैं, तुम एंजॉय करो। एग्जैक्टली, ये बात आप मामा को भी समझा दें। तो बस हर वक्त मुझे गलत समझती है, वो तो चाहती नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से भी कुछ करूं। अच्छा डोंट वरी बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मम्मा को समझा दूंगा, ठीक है? अब तुम्हें कोई भी काम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तुम मुझे अपने डैड को फोन करो ना। थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। यू नो, मामा ने चाहे जिंदगी में कुछ अच्छा किया हो या नहीं, लेकिन एक काम बहुत अच्छा किया। कौन सा? आपसे शादी करना। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? मेरा तो मामा के साथ बिल्कुल भी गुजारा नहीं था भाई। अरे नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी मामा बहुत अच्छी हैं। भाई तुम्हारी बात सुनकर ना तुम्हारी मामा को गुस्सा आ गया। हाँ तो ये आपका प्रॉब्लम, मेरा थोड़ी है भाई। दिल की बुरी नहीं है तुम्हारी मम्मा, बस जरा बात गुस्से से करती है। लगता है कोई अपनी वाइफ से डर गया है। भाई हर शरीफ आदमी अपनी बेगम से डरता है, इसलिए मैं भी डरता हूँ। चलो तुम एंजॉय करो, रिलैक्स रहो, मैं जरा तुम्हारी मम्मा को मना लूं, बहुत गुस्से में गई। ऑलराइट, टेक केयर, बाय। बैक। तुम्हें 1000 बार कहा है कि हमारी जासूसी करने के लिए हमारे घर के चक्कर ना लगाया करो, अपने क्वार्टर तक ही महदूद रहा करो। मुमानी, मैं तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे मुमानी ना कहा करो, मैडम कहा करो। मैडम, मैं जासूसी नहीं कर रहा था, मैं तो मामू का इंतजार कर रहा था। अच्छा ठीक है, तुम अभी जाओ, हम बाद में बात करेंगे, जाओ। ठीक है मामू, वो कोई काम तो नहीं है आपको? जुलेखा से कहो मेरे लिए कॉफी भेजे। जी मैडम। तुम्हें क्या हुआ है भाई, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? क्या हुआ है? ये तुम और तुम्हारी बेटी ना अपनी मनमानी करते हो। तुम लोगों की नजर में मेरी ना कोई अहमियत है और ना कोई हैसियत। कैसी बातें कर रही हो तुम, गलत फहमी है तुम्हारी। तुम्हारी तो अहमियत और हैसियत है। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। क्या आज तक किया क्या है तुमने मेरे लिए? कहां से कहां पर आ गई हूं मैं, और अब कुछ हाथ आने की थोड़ी सी उम्मीद बनी थी तो तुम्हारी बेटी को मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। आ जाएगी उसकी समझ, तुम इत्मीनान रखो। तुम वरीशा के मिजाज से वाकिफ हो ना, उसे राजी करने का तरीका अलग है, आप उससे जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते। महमूद, वहां शादी की डेट फिक्स हो रही है और तुम कह रहे हो कि इत्मीनान रखो। शिफा वहाज की बीवी बन जाएगी। अभी तुमने खुद ही कहा है ना कि वहां पर शादी की तारीख रखी जा रही है, शादी तो नहीं हो रही ना। बेफिक्र रहो और देखती जाओ, मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि पूरी बिसात पलट दूंगा। महक,
क्या हो गया है महक तुम्हें? अच्छा चलो ठीक है, जैसा तुम चाहती हो ना बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं वरीशा से कहूंगा कि वो तुम्हारी सारी बातें माने, और जो उस घर वालों के बारे में तुम्हारे ख्यालात हैं ना वो भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तुम वहां रही हो, वाकिफ हो उनसे। अब तो अपना मूड ठीक कर लो महक। कॉफी नहीं आई तुम्हारी? रुको मैं बोलता हूं। जुलेखा, कॉफी लाओ मैडम की भाई। शैला, जी भाभी। मैं ना बीजान को दवा देने जा रही हूँ। आज ना उनके लिए रात के लिए बहुत परहेजी खाना बनाना। सुबह वैसे ही बहुत परहेजी कर ली है उन्होंने। ठीक है भाभी। भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या हुआ? और बर्तन तोड़ लिए क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, अब मैं इतने भी बर्तन नहीं तोड़ती। बोलो क्या बात है? भाभी, मुझे तो वरीशा बीबी की समझ नहीं आती, इतनी अजीब अजीब सी बातें करती हैं। सच में ना, महक बीबी ने जरा भी अच्छी तरबियत नहीं की उनकी। अच्छी तो छोड़ें, समझे तरबियत ही नहीं की। क्या हो गया? कुछ कहा है उन्होंने? नहीं भाभी, मुझे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मैं सुबह उन्हें नाश्ते के लिए बुलाने गई ना, तो वो बहुत ही अजीब अजीब बातें कर रही थी। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि मिलके खाने से मोहब्बत पड़ती है, लेकिन आगे से उन्होंने कोई वो अंग्रेजी का जुमला था जिसका मतलब मरने मारने का था। होश में हो तुम? फजूल बातें क्यों कर रही हो? अगर तुम्हारी ये बात है ना बीजान या किसी और ने सुननी ना घर में, तो तुम्हें खड़े खड़े निकाल देंगे। वरीशा इस घर की बेटी है, सोच समझ के बात किया करो। भाभी, अब मैंने ऐसी कोई गलत बात भी नहीं की। सच में उन्होंने ऐसा कहा था। सच बताऊं, मुझे तो डर लगने लगा है। अभी किसकी बातें सुनने खड़ी हो गई हूँ? भाभी, अल्लाह ही रहम करे इस घर पे अब। बेटा, मैं चाहती हूँ कि शीरे के ससुराल वालों को तुम लोग खुद फोन करो। जानते तो हो उन लोगों को, जरा जरा सी बात पे नाराज हो जाते हैं। बेचारा बेफिक्र रहिए, जफर भाई को मैंने खुद फोन किया है, उन्हें इनवाइट किया है, और बाकी के लोगों को महनिसा कॉल कर लेंगे। क्यों? बेटा, अगर तुम लोग बुरा न मानो तो मैं भी किसी को बुलाना चाहती हूँ। बीजान, कैसी बातें करती हैं आप? जिसे चाहे आप इनवाइट करें। वैसे भी वहाज और शिफा की खुशी में सबसे ज्यादा आपका ही तो है। बाय द वे, किसको बुलाना चाह रही हैं आप? महक को। महक को? हाँ बेटा, महक को। मैं चाहती हूँ कि वो आए तो साथ ही वरीशा के सिलसिले में भी बात हो जाए। हाँ बीजान, लेकिन बात तो किसी दिन भी हो सकती है। उसी दिन क्यों? एतराज है तुम्हें? नहीं, मुझे एतराज नहीं है, बस मैं तो यूं ही कह रही थी। अरे बीजान, की मर्जी, जिसको मर्जी बुलाइए। आप महक को फोन कर लीजिएगा। अच्छा, वरीशा भी खुश हो जाएगी। मिस, आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि बीजान बिल्कुल दुरुस्त कह रही है? इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, अगर उसमें महक भी आ जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है? और महक वरीशा की माँ है और वरीशा इस घर का हिस्सा है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि बीजान महक और इस घर से जो उसका रवैया रहा है, सब कुछ भूल चुकी हैं क्या वो? पहले हमारी खुशी में कभी खुशी से शरीक नहीं हुई, तो आपको क्या लगता है कि हमारी खुशी में अब वो दिल से शामिल होगी? वरीशा तक तो बात सही थी, लेकिन अब महक भी इस घर का फर्द बन के रहेगी? मुझसे ये बात हजम नहीं हो रही। सच पूछे तो मुझे हैरत हो रही है, आपके लहजे में किसी के लिए इतनी नफरत पहली बार सुन रहा हूं मैं। बात नफरत की नहीं है। मैं नहीं चाहती कि
मेरे बच्चे की खुशियों में कोई भी बुरा साया पड़े। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इतनी पढ़ी लिखी खातून होने के बावजूद आप इतनी इतनी जाहिलों वाली बातें कैसे कर सकती है? किसी का बुरा साया? फॉर गॉड सेक महरुनिसा, महक बदल चुकी है, उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। और ये जो वक्त की लाठी होती है ना, ये बड़ों बड़ों की अकड़ को तोड़ देती है। समझ रही हैं आप? हो सकता है महज हमारी गलतफहमी है। अगर उसको अपनी गलतियों का एहसास होता ना, तो वो अपनी बेटी की परवरिश में ध्यान देती। लेकिन उसने तो उसमें भी वही नफरत घोली है जो हमेशा से उसके अंदर थी। अब मुझे समझ में आ रहा है, ये जो वहाज के दिल में वरीशा को लेकर नफरत है ना, वो आपने डाली है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है किसी के लिए। वही तो मैं सोच रहा हूं, इतनी नफरत, इतना जहर कहां से आ गया आप में? खैर, ये बहस फजूल है। होगा वही जो बीजान ने कह दिया, बस। कभी कभी हम रिश्तों का लिहाज रखने के लिए ना सारा जहर अपने अंदर उतार लेते हैं, फिर खुद तो मर जाते हैं लेकिन दूसरे को जिंदा रखते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगले को फिर भी एहसास नहीं होता दूसरे के खुलूस का, उसकी कोई कदर नहीं होती। ये मेरी बात याद रखिएगा, महक उसी में से है। तुम्हारी बात नहीं हुई मामू से? नहीं, उन्होंने कहा था कि बुलाऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं बुलाया। लेकिन अब क्या होगा? परसों से तो तुम्हारा ऑफिस है बेटा। कुछ भी हो जाए, मैं ऑफिस जरूर जाऊंगा। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। मैं ऑफिस जरूर जाऊंगा। यही तो नहीं चाहते तुम्हारे मामू कि तुम अपने पैरों पे खड़े हो, वरना कौन सकी बहन की औलाद को एक मुलाजमा के हवाले करता है कि पालो उसको। मम्मी प्लीज, आप मेरे सामने अपने आप को मुलाजमा मत कहा करें। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप मेरी माँ हैं। बस मेरी तनख्वाह आने दें, मैं आपको इनकी गुलामी से आजाद कर दूंगा, अपने साथ कहीं दूर ले जाऊंगा आपको। सच कहूं आपसे, मेरा मन करता है कि मैं आज ही चला जाऊं यहाँ से। अच्छा, बस इतना परेशान ना, सब्र करो, और अल्लाह ने चाहा तुम्हें अपने सब्र का फल बहुत अच्छा मिलेगा बेटा। आमीन। अरे हाथ क्यों रोक लिया? एक रोटी और खाओ बेटा। नहीं, मेरा पेट भर चुका है। आप एक काम करें, हाँ हाँ हाँ, आप खाएं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इससे ज्यादा खाना लाने की इजाजत नहीं है आपको। न जाने कई रातें आपने भूखी पेट सोई हैं। मुझे तो बाद में अंदाजा हुआ कि आपने अपने हिस्से का खाना भी मुझे खिला दिया। कमाल करती अम्मी आप भी। मैं अच्छी तरह जानता हूं, अगर ये रोटी मैंने खा ली ना, आप फिर से भूखी सो जाएंगी, और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत अच्छे माँ बाप की औलाद हो तुम। अल्लाह करे तुम्हारे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, और तुम्हें बहुत कामयाब करे जिंदगी में। ये मेरी दिल से दुआ है। खुश रहो बेटा, तुम्हारे दिल की हर मुराद पूरी हो। आमीन। अच्छा, मैं खा रही हूँ, तुम तो खाओ। मैं खाता हूँ, पानी। खाना खिला दिया, आइसक्रीम भी खिला दी, सनसेट भी दिखा दिया, बीच पर भी ले आया।
लेकिन मैडम का गुस्सा है कि उतनी नहीं रहा है भाई, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी मैं अगर एक थर्मोमीटर लाके लगा दूंगा ना और वो लाकर यूं माथे पे लगाऊंगा तो उसका पारा भी फट जाएगा। मैं इस वक्त बिल्कुल भी किसी मजाक के मूड में नहीं हूँ आज। तो मुझे कह रही हूँ, मैं तो मजाक कर ही नहीं रहा। क्या हो गया है यार? अच्छा लिसन टू मी, एक काम करते हैं, मॉम से बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि ये मंगनी की फॉर्मेलिटी में पड़ने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा हमारा निकाह करवा दे। मैं और तुम इकट्ठे दुबई चले जाएंगे, ट्रैवलिंग की ट्रैवलिंग, हनीमून का हनीमून। मुझे नहीं चाहिए ऐसा हनीमून। वहां आज तुम्हारा इस ट्रेनिंग पे जाना बहुत जरूरी है क्या? प्लीज मत जाओ ना। शिफा क्या हो गया, क्यों बच्चों वाली बातें कर रही हो? याद है तुम्हें, तुमने यहीं इसी बीच पे खड़े होकर मुझसे एक बार क्या कहा था कि तुम्हें मेरे और अपने रिलेशनशिप की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हम ख्वाब देखते हैं और उनको मैनिफेस्ट ऐसे करते हैं जैसे वो ख्वाब नहीं हकीकत, वो सच में हमारे इर्द गिर्द। ये ट्रेनिंग मेरा ख्वाब है। मैं जानता हूं डिजिटल मार्केटिंग आने वाले वक्तों में किंग होगी, किंग। अगर मैं ये ट्रेनिंग करके आ गया तो हमारा बिजनेस मुझे कोई भी नहीं रोक सकेगा। और क्या तुम नहीं चाहती हो हमारी फैमिली सिक्योर हो? और अगर तुम ऐसे उदास रहोगी तो मैं जाऊंगा कैसे? अगर चला भी गया तो मैं जाकर ट्रेनिंग कैसे करूंगा? और वैसे भी यार 2 महीने की बात तो है सिर्फ। 2 महीने वहाज, तुम्हें पता है 2 महीने कितने ज्यादा होते? तुम तो वहां बिजी होगे। अच्छा फिर ऐसा करो कि तुम वादा करो, तुम जल्दी आने की कोशिश करो। प्रॉमिस मी। देखो शिफा, सच्ची मोहब्बत होती है वो वादों की मोहताज नहीं होती। जिन्होंने साथ नहीं निभाना होता वो कस्में खा के भी भाग जाते हैं, पर जिन्होंने साथ निभाना होता है कोई भी वादा किए बगैर सारी जिंदगी साथ रहते। तुम्हें इतना भरोसा तो होना चाहिए ना मुझ पर, मेरे प्यार पर। क्या भरोसा नहीं है? मैंने ऐसा कब कहा? फिर क्यों ऐसे कर रही हो? अरे ये 2 महीने का वक्त क्यों चुटकियों में गुजर जाएगा? एक्सक्यूज मी, चुटकियों में? हाँ। तुम वहां पे बिजी होगे और मैं यहाँ पे सिर्फ बोर होंगे और कुछ भी नहीं। देखो मेरे सामने ज्यादा एक्टिंग नहीं करो। तुम उदास हो ये बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम बोर हो जाओगी ये मैं नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी वर्कशॉप बहुत अच्छी चल रही है, राइट? और उसके अलावा मैडम, मैं ये भी जानता हूँ कि आपने एक बहुत बड़ी डील स्ट्राइक कर ली है। मुझे तो ये यकीन है कि मेरे वापस आने से पहले ना यहाँ पर लिखा होगा शिफा टेक्सटाइल मिल और तुम होगी वहां की CEO। बटरिंग कर रहे हो? सॉर्ट ऑफ। नहीं मजाक करो, क्या हो गया? बहुत प्रैक्टिकल हो, तुम्हें बहुत दूर जाना है। वो देखो, वो जा रही हो तुम, वो देखो देखो देखो, देखो। अरे जा रही हो, वो देखो तो सही अपने आप को देखो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। I'm getting late. See you in the office. Bye bye. क्या हुआ, ये बाबा का मूड क्यों ऑफ था? कोई बात हुई है क्या? अरे कुछ नहीं हुआ ऐसा, बस ऐसे तुम्हें वहम हो रहा है। वहम हो रहा? अगर मुझे वहम हो रहा है तो आप बाबा को सी ऑफ करने के लिए क्यों नहीं गई? आज ये चेंज कैसे आ गई? समझ में नहीं आ रहा बीरान और बाबा को कैसे समझाऊं। कल की दावत में ना ये महक को भी इनवाइट करना चाह रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि कल की दावत में महक का शामिल होना मुनासिब रहेगा। आपको बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन दादू ऐसा क्यों करेंगी जब वो जानती हैं कि महक चच्ची का हमारी फैमिली के किसी भी फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है। बीजान महक से ना वरीशा के हवाले से बात करना चाह रहे हैं, उसकी शादी के हवाले से। मुझे नहीं लगता कि वरीशा भी सबके लिए तैयार है, वरना तो वो सब झूठ है। वरीशा जैसी दिखती है, जो बनने की एक्टिंग करती है, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं। और
और चची भी जो कहानी सुनाती है मुझे उसमें कोई सच्चाई दिखाई नहीं देती। ये देखिए, ये है वरीशा की असलियत। अगर उसका बाप उस पर इतना जुल्म करता है तो ये सब क्या है? ये लाइफस्टाइल कहां से अफोर्ड कर रही है? ये तस्वीरें कहाँ से हैं तुम्हारे पास? ये रहने दीजिए मोहन, जहां से भी मिली वो सब इररिलेवेंट। रेलेवेंट सिर्फ ये बात है कि चच्ची और वरीशा झूठ बोलती। और अगर मैंने ये तस्वीर बाबा को दिखा दी तो अफसोस की बात यह है कि वो मेरी बात मानेंगे नहीं। इनफैक्ट वो यही समझेंगे कि मैं जानबूझ के वरीशा के खिलाफ ये सब कुछ पोर्ट्रे कर। ये फिक्र तो मुझे खाए जा रही है। आज मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उल्टा मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया। बल्कि उन्होंने तो ये तक कह दिया कि तुम्हारे दिल में वरीशा के खिलाफ मैं नफरत डाल। मैं ऐसा क्यों करूंगी बेटा? कोई फायदा नहीं है ये सब बातें करने में मॉम, लेकिन मुझे लगता है फिलहाल हम दोनों को चुप रहना चाहिए। दादू और बाबा जो भी कर रहे हैं उन्हें करने दो। जब वक्त आएगा तो सच और झूठ खुद उनके सामने आ जाए। चाय पियो, ठंडी हो जाए। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो। काली काली, क्या बात है भाई, क्या बनाओ सिंगार है, क्या ड्रेसिंग है, ये तैयारी, ये मेकअप, ये ड्रेस, सब खैरियत तो है ना? इतनी इमरजेंसी में हमें क्यों बुलाया है? कोई परेशानी? जो खबर मैं तुम्हें देने वाली हूँ ना, उसके बाद तुम्हारे चेहरे पर इससे ज्यादा परेशानी आने वाली है। अब बता भी दीजिए परी जी, क्यों पहेलियां बुझवा रही हैं? बताइए। सारा तलाल इज डेड। जिस ट्रक से सारा और हमजा का एक्सीडेंट हुआ था, वो ट्रक अब पुलिस के तहवील में है। और तो और वो सारा के बाप ने मोटरवे की सीसीटीवी फुटेज भी निकलवा ली है और उस ड्राइवर की भी शनाख्त हो गई है। पुलिस से ढूंढ रही है। ये क्या कह रही है? ये कैसे हो सकता है? ये हो गया ना आसान खता। अगर पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया तो किसी भी एंगल से इस केस में हमारा नाम तो नहीं आएगा ना? नहीं, नाम तो नहीं आएगा, मगर तुम सारा के बाप को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। वो अपनी बेटी की मौत पर खामोश नहीं बैठेगा इतनी आसानी से। बहुत शोर मचाएगा वो। अब फिर क्या करें? आप मशवरा दें। तुम क्या करोगे? अब जो करना है मुझे ही करना होगा। फिलहाल तो मैं पार्टी में जा रही हूँ और तुम्हें यहाँ बुलाने का और ये खबर सुनाने का सिर्फ एक ही मकसद था। तुम वरीशा को बहुत अच्छी तरह से समझा देना कि वो वहाँ के लोगों से और अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों से कोई ताल्लुक नहीं रखेगी। तुम्हें याद होगा वो एक बार पहले भी हमजा पर कातलाना हमला कर चुकी है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे बचाया था। अगर FIR कट जाती ना तो आज वो जेल में होती। परी जी, बस किसी भी तरह से कुछ भी करके इस मामले से हमें निकाल ले प्लीज। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा, अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रुक सकते हो। मैं लेट नाइट आऊंगी, है? यार तुम्हें क्या लगता है क्लाइंट्स को सारे प्रिंट्स अच्छे लगेंगे? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। क्यों शिफा, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो?
सब कुछ क्लाइंट की ब्रीफिंग के हिसाब से किया है। कलर पैलेट से लेके सारे डिजाइन उनकी पसंद के हैं, तो क्यों इशू होगा उन्हें? भाई बात दरअसल ये है कि वो शिफा ही क्या, थैंक यू सो मच, जो स्ट्रेस ना ले, ओवरथिंक ना करे वरना इन्हें खाना कैसे हजम होगा? नहीं। तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? और बाय द वे ये चाय मेरी है, इधर दो। मेरे सर में दर्द हो रहा है वहाज, चाय का कोई मजाक नहीं, इधर दो। देखो बदतमीजी नहीं करो मेरे साथ, और सर में दर्द हो रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों ईशिल? आई थिंक मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मुझे कोई शौक नहीं है तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनने का। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। आप कहीं नहीं जा रही, जा रही हैं शिफा मेरे साथ। मैं ब्रेकफास्ट पे लेके जा रहा हूँ इन्हें। इट्स अ डेट। हेलो, डेट? आज मेरे पास कोई टाइम नहीं है। आज मैंने दिन में मामा को प्रॉमिस किया है कि मैं उनके साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ, सो प्लीज आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ डेट्स। मैं नहीं जा रही हूँ। कैसी खुड़ूस लड़की हो यार, कल तक तो रो रही थी कि वहां आज तुम 2 महीने के लिए चले जाओगे तो मैं क्या करूंगी, आई एम गोना मिस यू, मैं ये हो जाऊंगी, मैं वो हो जाऊंगी। और आज जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, मैं स्पेशली आया हूँ, तो देखो कह रही है मैं बिजी हूँ। ठीक है, ये लो अपनी चाय पकड़ो ध्यान से, यहाँ से गर्म है। अब मैं 2 महीने नहीं, पूरे 4 महीने के लिए जा रहा हूँ। तुम यहाँ पे रहो, याद करती रहो। बल्कि याद क्यों करोगी मुझे, तुम तो बहुत बिजी हो, तुम अपना काम करती रहना सुकून से। मैं जा रहा हूँ बस। वहाज मेरी बात तो सुनो। नहीं, कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना। क्या हो गया तुम्हें? देखा तुमने? You're so unromantic शिफा। देखो कितने प्यार से आया था तुम्हारे लिए, अगर तुम चली जाती उसके साथ तो क्या हो जाता? वैसे भी तुम यहाँ पे कौन सा काम कर रही हो, सारा काम संभाल लूंगी ना मैं, तुम जाओ उसके साथ। ऐसे जाऊं? हाँ ऐसे ही जाओ, बहुत अच्छी लग रही हो, जाओ। तुमने बुलाओ जिसका मूड खराब। प्लीज प्लीज सब संभाल लेना, ठीक है? तुम्हें पता ना हम कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। स्टाफ को बता दोगी सब कुछ प्लीज? सब संभाल लूंगी, मैं सब कुछ कर लूंगी, मैं तुम्हारा सारे क्लाइंट संभाल लूंगी। तुम अभी जाओ, वो चला जाएगा। जाओ, जा रही हूँ। क्या है यार, चला गया।